अगर अभी भी आपको चैप्टर 3 क्लास 10 मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चंस करने में ये समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, किस मेथड से इसमें हम शॉर्टेस्ट तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं और सबसे कम टाइम इसमें लगेगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कंसेप्ट को, शॉर्टकट्स को और बोर्ड एग्जाम के अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इसमें कौन सा मेथड लग जाएगा, कौन सा मेथड नहीं लगेगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर में। यहाँ पे हम लेके आए आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 से, और इसमें हम लगातार करते हुए जा रहे हैं। हमने चैप्टर 1 भी क्लियर किया, चैप्टर 2 भी क्लियर किया, चैप्टर 3 भी क्लियर किया। अब हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 3.1 हम कर चुके हैं, 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुके हैं 3.1 की, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। एक मिनट रुकिए। जी, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आपने पहली नोट्स और उसमें रीड करी थी, उसमें हमने कई मेथड पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा, और भी कई सारे मेथड हमने इसमें पढ़े थे। तो हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा है, तो ये हम क्वेश्चन के ऊपर देख के डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ज्यादा इजी पड़ेगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना इजी पड़ेगा, या फिर एलिमिनेशन लगाना इजी पड़ेगा। तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चन तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने, क्योंकि हमें इसमें दिया हुआ है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन आपका, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15। और दूसरी इक्वेशन अपनी एनसीईआरटी में साथ के साथ आप देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस के वाई इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, ये आपकी इक्वेशन 1 हुई और ये आपकी इक्वेशन 2 हुई। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल लें और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दे, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए कैसे। अब जैसे मैं सेकंड इक्वेशन को ले रहा हूं, यहां से मैं x की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, 4 प्लस, लिख ली, और इस x की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं, लिख लेता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 प्लस वाई प्लस में y इज इक्वल टू 14। ये y 2y हो जाएगा, और ये इधर जाके कितना बन जाएगा, 14 माइनस 4 बन जाएगा। अब 2y इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4 प्लस वाई दिया हुआ है, और y की जगह हम क्या रखेंगे, 5। तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। 9 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये आपका सॉल्यूशन हुआ पहला। x की वैल्यू आपकी 9 आएगी और y की वैल्यू आपकी 5।
ये होगा आपका x और ये y। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला यहाँ पे करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास s माइनस के t इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3, ये इक्वेशन 1 हुई। s अपॉन 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को। इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6, ये 2 इधर आएगा, 2s प्लस में 3t और ये कितना हो जाएगा 6। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में क्या आएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ठीक है, ये आपकी s की वैल्यू हो गई और इस s की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, जैसे पुट करेंगे s की जगह आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस t यहां पे, और ये आपका 3t गिवन ही है, इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो ये 6 बचेगा, 2t बचा प्लस में 3t बचा इज इक्वल टू 36। सबके समझ में आ रहा होगा। अब ये 3 और 2 कितना हो गया, 5t हो गया, और ये 6 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा, इधर प्लस है तो इधर जाके नेगेटिव होगा, तो ये कितना बचेगा 30। अब 5t की वैल्यू 30 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5 इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर। होपफुली फटाफट नोट डाउन करिए इसको। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको फॉलो करिए। टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 6 और एस की वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 3x माइनस के y इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। अब देखते हैं 3x इक्वेशन 1 से देखते हैं 3x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 प्लस वाई। ठीक है, इस इसको हम कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। कैसे, 3 इंटू 3x लिख सकते हैं माइनस के 3y इज इक्वल टू 9 और 3x की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस y माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। समझ में आया, होपफुली सबके समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, ये 9 आ जाएगा और प्लस में 3y माइनस में 3y इज इक्वल टू 9। इससे ये कट गया, 9 इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लिखिएगा
हमेशा लिखिएगा हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइंस आपकी सेम है। अगर यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेंगे तो एक जैसी लाइंस। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप कॉपी कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए, और बोर्ड में भी आपको इसको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलते हम अपने अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन फोर्थ पार्ट पे। ये है आपका फोर्थ पार्ट। इक्वेशन है हमारे पास 0.2x 0 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और अगली इक्वेशन है आपकी 0.4x 0.4x प्लस 0.5y 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपली क्या कर लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। निकालिए, 0.2x हो गया आपका। या फिर ऐसे ना करके मैं देखिए और थोड़ा सा आसान बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। आप इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, 3y आ जाएगा और 13 आ जाएगा। 13। इस वाली इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 4x 5y और 23। देखो कितना इजी हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। इस वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3y अपॉन x की, ये यहां से नीचे चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 13 माइनस के 3y अपॉन में 2। और इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे कैसे पुट करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस के 3y प्लस के 5y, इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। अब इससे ये 2 जा जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। अब प्लस के 6y में से 5y अगर ऐड करेंगे, सॉरी माइनस के 6y में प्लस के 5y ऐड करेंगे तो एक y बचेगा। ये हो जाएगा 26 माइनस के y इज इक्वल टू 23। इधर आया 3 बचा, ये y। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 3 मिल गई। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 13 माइनस के 9 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। आंसर आया आपका 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 होगी और y की वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। सबके समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलते हम अपने अगले पार्ट पे, पार्ट 5 पे। ठीक है,
इक्वेशन देखते हैं। अब है रूट वाला क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 गिवन है, और रूट 3x माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? रूट 2x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3y अपॉन रूट 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? रूट 3x, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। कितना हुआ? रूट 3 की मल्टीप्लाई होनी है किसमें? माइनस के रूट 3y, ये 3 है, अपॉन रूट 2 x। सॉरी, यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि x की तो ये वैल्यू आ गई, तो x नहीं आएगा, सिर्फ रूट 2 आएगा। ठीक है, फटाफट इसको सोल्व करते रहिए आप भी अपनी कॉपी में। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, पर ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने। ये 0, अब रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 3y, और ये इधर जाएगा, और ये कितना हुआ? रूट 2 माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आया आपका? माइनस के 3y, एलसीएम लेंगे इसका, माइनस के रूट 16y और अपॉन में रूट 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3y और माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 0 आ गई। तो अगर y की वैल्यू 0 आ जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू भी ये आपकी यहाँ से 0 आ जाएगी। समझ में आया होगा? x की वैल्यू भी यहाँ से 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हम अपने आखिरी पार्ट पे, 6 वाले। अब इसमें क्या है कि आपको 3/2 x माइनस के 5/3y इज इक्वल टू माइनस के 2 गिवन है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है आपका? x/3 प्लस y/2। अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखते रहिएगा, आपको सेम लिखा मिलेगा, और 13/6। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना होगा? 9x माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 12। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस 3y, कितना होगा? 3y इक्वल टू 13। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। तो यहाँ से यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर कितना मिलेगा? यहाँ से आपका x की वैल्यू मिलेगी 2
y की वैल्यू मिलेगी आपकी 3। पूरा प्रोसेस मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते और अपने फ्रेंड्स के साथ भी से चलते हम अपने अगले पार्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है कि दो इक्वेशन दी गई है हमें, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये कितना है, 2x। एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी ये। अब यहां से 2x की वैल्यू निकाल, 2x की वैल्यू कितनी होगी, 11 माइनस के 3y। इसको अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन इसका मैं करा ही रहा हूं आपको। और इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। अब ये क्या है आपका, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। ये कितना हुआ, 11 माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 24। ये आपका इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 35, और ये आपका 7 में इससे ये कटेगा। ये कितना, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो ए से वाली इक्वेशन से y की वैल्यू अगर 5 आएगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस के 15, और 2x इज इक्वल टू माइनस के 4। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू आपकी 5 है, x की वैल्यू माइनस के 2m है, और प्लस के 3। ये इधर जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, इक्वल टू माइनस के 2m। इससे ये कटेगा, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये क्या होगा इसका आंसर। होपफुली सबके समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसको ऐसे ही अपने वर्ड्स में आप लिख लेंगे। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को बनाएंगे इक्वेशन 1, इसको बनाएंगे इक्वेशन, फिर यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। अब करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमें क्या करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके दिखाना। तो चलिए करते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो कहने का मतलब क्या है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 26। ठीक है, ये तो पता चल गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो लेट फर्स्ट नंबर कितना है आपका, x है, x है। सो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर 3y हो जाएगा। और ये क्या कह रखा है हमें, x माइनस के y इज इक्वल टू 26 कह रखा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पूरा यहां से ये भी। अब x तो है ही, x की जगह क्या रख देंगे हम, वैल्यू रख देंगे x की 3, और माइनस के y इज इक्वल टू 26। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30।
अगर y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 39। और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है अगला क्वेश्चन? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा लार्जर नंबर, दैट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x plus ky equal to 180 degree. This is equation 1, and x minus ky is equal to 18 degree. This is equation 2। और याद रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो क्या करेंगे हम? x की वैल्यू रख लेंगे, कितनी होगी? 18 प्लस ky। इसमें करेंगे हम पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x ऑफ x। तो क्या होगा? 18 प्लस y प्लस में y इज इक्वल टू 180। अब यहां से कितना हो गया? 2y, ये 2y हो गया, और 180 माइनस के 80। 2y इज इक्वल टू 162 एंड y इज इक्वल टू कितना? 80। अब x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 18 प्लस 81 कितना हुआ? 99। तो ये आपके दोनों आंसर। आपका लार्जर नंबर कितना हुआ? 99, दैट इज लार्जर एंगल, और स्मॉलर नंबर कितना हुआ? स्मॉलर एंगल 81। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 ball for 3800। ठीक है, तो किसी कोच ने अपने क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए के? 3800। बाद में उसने क्या करा कि 3 बैट्स और 5 बॉल और खरीदे, कितने के? 1750 के। तो हमें ईच कॉस्ट निकालनी है, तो लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स एंड वन बॉल इज वाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 bats and 6 ball is equal to 38। ये आपकी इक्वेशन 1। और इसके बाद क्या कह रखा है कि 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व सोल्व करने का काम आपका है। मैं आपको इसका आंसर भी आपको लिख के देता हूँ। इक्वेशन ये दोनों क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करनी है तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 1 में पुट कर देना। यहां से क्या होगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, एक कॉस्ट आ जाएगी बैट की 500 रुपए, और बॉल की कॉस्ट आएगी आपकी 50 रुपीज। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब किसी टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होता है जिसके साथ वो डिस्टेंस कवर का चार्ज भी लगाती है, वो भी फिक्स होता है। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपए। तो क्या कह रखा है कि एक फिक्स चार्ज होगा और एक चार्ज होगा आपका पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर मैं मान लू लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इज वाई, पर किलोमीटर चार्ज इज वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक तो आपका फिक्स चार्ज एक्स और प्लस में 10 किलोमीटर आप चले तो आपकी कितने रुपए का किराया हुआ 105। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह दूसरे को अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गई इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू हम एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सोल्व करने का आपका काम है। सिंपली आप पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। कितनी आ जाएगी 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपए पर किलोमीटर वो चार्ज लेता है, 5 रुपए उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो 25 किलोमीटर, मतलब हाउ मच, ये देखिए यहाँ पे, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग, 25 किलोमीटर चलने पे वो कितना ट्रेवल होगा। सो फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर, एक तो फिक्स चार्ज चल रहा है एक्स, और 25 किलोमीटर कितना चलेगा, 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 5 प्लस में 250, दैट इज इक्वल टू रुपीज 255। होपफुली समझ में आया होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है जब उसमें 2 ऐड करा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसके बाद चलिए सबसे पहले हम लेट करते हैं, इसमें भी लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें जब हम ऊपर नीचे 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/11। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes, और अगर 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गई। इस दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करना भी मैं सिखाई देता हूं आपको। पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 11x प्लस 22, 9y प्लस में 18। अब ये कितना हो जाएगा 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। ये आपकी इक्वेशन 1 बनेगी, और इक्वेशन 2 बनेगी आपकी 6x प्लस के 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। अब ये कितना हो जाएगा 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। सोल्व करके आंसर आएगा आपका, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 7
अपॉन 9। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप जितनी करेंगे इतनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रोंग होगी और ये आपको आगे एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब याद रखिएगा कि पॉजिटिव होता है, प्लस मतलब आगे की तरफ होता है। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, लेट करना पड़ेगा, इसमें भी लेट करते हैं द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब बी एक्स, कितनी मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे, और उसके बेटे की, एंड हिज सन, हिज सन बी वाई। ठीक है, तो जेकब की एज एक्स है और उसके बेटे की वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रखा है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 ईयर्स अगो जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले जैकब की एज 3 गुना थी उसके बेटे के, और 5 साल, सॉरी 5 साल बाद 3 गुना होगी, और 5 साल पहले 7 गुना। ये आपका क्वेश्चन में कह रखा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 5 साल दोनों साइड ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हैंस दिया हुआ है, और 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी, तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। और 5 साल पहले ये कितनी आ जाएगी, 7 गुना आ जाएगी उसके बेटे के। तो परसेंटेज निकालनी है हमें, परसेंटेज इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व आई होप आप सब लोग कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका कि उसके फादर की एज होगी आपकी 40 ईयर्स, और बेटे की एज होगी 10 साल। यहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं कल हम एक्सरसाइज 3.3 के साथ। थैंक यू।